हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। एमएस एक्सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, आज सारा कुछ डिटेल्स में जानेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रो। तो चलिए सबसे पहले एमएस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं एक बार। सर्च में टाइप करेंगे EXCEL, एक्सेल ओपन करेंगे यहाँ से एक ब्लैंक वर्कबुक। और अब हम आज देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक तरीका है जिसके ज़रिए से आप अपनी कोई भी पर्टिकुलर सेल और पर्टिकुलर ग्रुप या फिर पर्टिकुलर कॉलम के अंदर कुछ कंडीशन लगा सकते हैं, जिसके ज़रिए से आप उस कॉलम को आइडेंटिफाई कर सकें। आई रिपीट अगेन, आप किसी भी ग्रुप या किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में कुछ कंडीशंस लगा सकते हैं, और जिस कंडीशन के ज़रिए से आप उस पर्टिकुलर डेटा को फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बनाऊंगा। आप भी एक छोटी सी एक टेबल बना लीजिए। तो फाइनली एक मैंने छोटी सी टेबल बनाई है, आप देख सकते हैं, जिसके अंदर सीरियल नंबर है, नेम है और कुछ सब्जेक्ट्स हैं, और उनका मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, एवरेज और परसेंटेज और रिज़ल्ट, ग्रेड, ये सब कुछ इसमें डिफ़ाइन किया है। तो चलिए अब इस टेबल के ऊपर सबसे पहले हम कुछ कंडीशंस लगाना सीखते हैं। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, अपनी इस टेबल को बॉर्डर देंगे। पूरी इस टेबल को जो है हम बॉर्डर देने वाले हैं। वो कैसे देंगे, पहले पूरी होल टेबल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन देख रहे होंगे जो मैंने आपको पहले बता रखा है। आप कर्सर की तरफ ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप इस डाउन एरो पर क्लिक करेंगे एंड फिर आपको दिखेगा ऑल बॉर्डर्स। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे सारे के सारे जो है बॉर्डर्स आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं ये जो हमारी हेडिंग्स हैं, जो हेडर है, सीरियल नंबर, नेम, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 एंड टोटल मैक्स। तो ये जो हमारी हेडिंग है, मैं इनको थोड़ा बोल्ड करूँगा और इनका साइज़ बढ़ाऊँगा। उसके लिए पहले मैं इनको सबको सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ ऊपर से कर्सर की तरफ ध्यान दीजिएगा, ऊपर यहाँ पर ये आपको आइकन दिख रहा है, इसके हिसाब से मैं थोड़ा सा साइज़ बढ़ाऊँगा, थोड़ा सा और। ओके, नाउ इट्स फिट। अब मैं इसका कलर भी चेंज करूँगा। वेट, अब जो इसके अंदर कलर मुझे फिल करना है, आई थिंक दिस इज़ बेस्ट। ये कलर इसके अंदर मैंने फिल कर दिया। अब आप देख रहे होंगे कि जो नेम है वो पूरे सही से शो नहीं कर रहे हैं। जो नेम है वो कॉलम के बाहर जा रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया है, अगर आपका जो डेटा है वो कॉलम या रो के बाहर जा रहा है तो आप उसके लिए सबसे पहले ऊपर टॉप पे कर्सर की तरफ ध्यान दीजिए, डबल टैप करेंगे लेफ़्ट वाली की को। मैं एक बार कर लेता हूँ सारे कॉलम्स को फिट। ओके, एंड परसेंटेज में कुछ रह रहा है, रिज़ल्ट। तो फाइनली जो है सारी की सारी परसेंटेज मैंने निकाल दी है। 1 मिनट में इस लास्ट वाली सेल को डिलीट कर दूं पहले। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि ये सारा डेटा जो है अभी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अभी इसके ऊपर कुछ भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं लगी हुई है। अब मैं इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा सब्जेक्ट 1 के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो मैं सब्जेक्ट 1 के अंदर जो डेटा है उस डेटा को सिलेक्ट करूँगा माउस से, और मैं जो इसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने वाला हूँ, मैं बताऊँ, वो होगी पास वाली। यानी कि जिस स्टूडेंट के मार्क्स 33 से ग्रेटर देन है वो क्या होगा, पास होगा। तो मैं जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, कर्सर की तरफ ध्यान दीजिएगा, होम टैब के अंदर ही है स्टाइल ग्रुप के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मैं जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, और फिर उसके बाद मैं हाईलाइट्स रूल जो है वो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। हाईलाइट सेल रूल्स, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ग्रेटर देन का। ओके, ग्रेटर देन, और मैं इसमें भरने वाला हूँ 33। तो मैं यहाँ पर जो कलर फिल करने वाला हूँ ग्रीन। ओके, ग्रीन, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट पास हो रखे हैं और
चीज़ें अगर राइट डायरेक्शन में दिखानी हो तो फिर वो ग्रीन इंडिकेशन, आई थिंक दैट इज़ बेस्ट। तो अब मैंने इसके अंदर एक कंडीशन लगाई है, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर वो शो कर रहा है जो सारे स्टूडेंट पास हो चुके हैं, और वहीं पर अभी मैंने फेल वाले स्टूडेंट के ऊपर कंडीशन नहीं लगाई हुई है, तो अब उनके ऊपर लगाता हूँ। एक बार फिर से अगेन डेटा को सिलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल एंड हेयर लेस देन। अब हम लेस देन पर लगाएंगे, है ना, जो 33 से कम है उनके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। 33 से कम है उनके ऊपर देख सकते हैं आप, जो 33 से कम है वो रेड हो चुके हैं, और जो 33 से अबव हैं वो सारे के सारे ऑप्शंस आपको ग्रीन कलर में शो हो रहे हैं। अब अगर मुझे थोड़ा फाइंड करना हो तो ये इजी हो गया, कौन से स्टूडेंट पास हैं तो मैं सीधा सीधा उनके नाम देख के बता सकता हूँ, क्योंकि जो रेड कलर के हैं मैं उन्हें स्किप कर सकता हूँ, लाइक आवेश परमार, शिवा परमार, राहुल, शिवांग, रमेश, सुरेश, प्रखर एंड विनोद। दीज ऑल स्टूडेंट पास्ड इन हिज सब्जेक्ट एंड, और जो बचे हुए 2 लोग हैं वो फेल हो चुके हैं क्योंकि उनके मार्क्स 33 से कम हैं। ऐसे ही अगर अब आप लोगों के लिए टास्क है छोटा सा, आप ये जो बचे कुछ सब्जेक्ट हैं इनके ऊपर कंडीशन लगाइए और कलर अपने अकॉर्डिंग चूज़ करिएगा। अब मैं आपको बताऊं एक छोटा सा, पहले मैं ये वाला डेटा आपको डिलीट कर देता हूँ, बिल्कुल शुरू से दिखाऊंगा आपको। ये वाला जो डेटा है जो मैंने अभी सिलेक्ट किया हुआ है, अब मैं इसको डिलीट कर दूं क्योंकि इसमें पहले से ही कुछ डिफ़ाइन कर रखा है मैंने, तो मैं अभी इसको सारा डिलीट कर देता हूं और आपको बिल्कुल फ्रेश लेवल से समझाऊंगा बिल्कुल। अब एक चीज़ देख सकते हैं, वो डेटा तो डिलीट हो गया बट लेकिन ये कलर और ये बॉर्डर्स रह गए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो हम उसके लिए उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे एडिटिंग ग्रुप के अंदर, जो कि होम टैब के अंदर ही आपको मिल जाएगा एडिटिंग। वहीं पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्लियर, आप उस क्लियर पर जो है क्लिक कीजिएगा। मेरे कर्सर की तरफ ध्यान दीजिए एक बार फिर से, ये जो क्लियर ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और क्लियर फॉर्मेट्स, आई रिपीट, होम टैब, एडिटिंग एंड क्लियर फॉर्मेट्स पर जब मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये बॉर्डर्स और जो हाईलाइट था ऊपर का वो सारा का सारा गायब हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 3 है इनका टोटल निकालना है, मुझे ऐड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ TOTAL, टोटल, ओके, आई रिपीट टोटल। ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया है। अब मुझे टोटल करना है, तो सबसे पहले टोटल के लिए मुझे क्या करना है, ऐड ही करना है। ये जो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, मुझे इनका इसमें ऐड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ थोड़ा फार्मूला बार के बारे में। हम लगाएंगे यहाँ पर एक फार्मूला, और फार्मूला बार जो होता है मैं बताऊँ वो है ये जो fx दिख रहा है आपको, हम सारे के सारे फार्मूला यहीं पर अपने राइट करते हैं। आई रिपीट, ये जो आप मेरा कर्सर देख रहे हैं अभी, फार्मूला बार बोलते हैं इसको, हम इसी के अंदर अपने सारे के सारे फार्मूलाज राइट करते हैं। चलिए हम यहाँ पर एक फार्मूला लगाते हैं जिसके ज़रिए से हम ये सारे सब्जेक्ट्स को जो है ऐड कर सकें। और एक छोटी सी बात, अगर हम किसी भी फार्मूले को राइट करेंगे तो सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाएंगे। आई रिपीट, अगर हम किसी भी फार्मूले को लिखेंगे तो सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब इक्वल टू लगाने के बाद मुझे ये वाला कॉलम ऐड करना है, क्या करना है, ऐड, प्लस लगाया। फिर उसके बाद ये वाला कॉलम ऐड करना है, क्या लगाया, प्लस। फिर उसके बाद सब्जेक्ट 3 का भी कॉलम ऐड करना है एंड देन प्रेस एंटर, हो गया। 235 जो हैं वो इसके टोटल मार्क्स हैं। अब मुझे बार बार ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी सेल में। यहाँ पर एक होता है फिल हैंडल, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप कर्सर की तरफ ध्यान दीजिए, ये जो कर्सर है यहाँ पर जब हम कॉर्नर पे लेके जाएंगे तो इसका साइज़ देखो चेंज हो रहा है, ये हो रहा है ना चेंज। जैसे ही आप इसको कॉर्नर में लेके जाओगे सेल की तो ये चेंज हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं फिल हैंडल। अब इस फिल हैंडल को हम करेंगे ड्रैग, पकड़ के लेफ़्ट की को प्रेस करके इसको करेंगे ड्रैग, और जहाँ तक मुझे ले जाना है वहाँ तक इसको ड्रैग करके ले जाएंगे और फिर इसको छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं सारे के सारे
जो सेल्स का डेटा है वो ऑटोमेटिक ऐड हो चुका है। ओके, अब एक बार मैं इस पर बॉर्डर लगा दूं। ओके, बॉर्डर लगा दिया इसके अंदर। ये है कुछ ऐड करने का तरीका। अगर किसी भी डेटा को ऐड करना है वो कैसे करेंगे ये मैंने आपको बता दिया। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर अब थोड़ा सा और चलते हैं। इसके अंदर देखिए आपको ग्रेटर देन भी मिल जाएगा, लेस देन भी मिल जाएगा, बिटवीन मिल जाएगा। बिटवीन यानी दो वैल्यू के बीच में आपको जिस वैल्यू को हाईलाइट करना है वो आप कर सकते हैं। इक्वल टू पे कर सकते हैं। टेक्स्ट दैट कंटेंस, किसी भी टेक्स्ट को आपको हाईलाइट करना है। डेट एक्यूरिंग, जो आपके डेटा में डेट है उसको हाईलाइट करना है, आप वो भी कर सकते हैं। और डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं उनको भी आपको अगर हाईलाइट करना है तो वो भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको डुप्लीकेट वैल्यू के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे पहले मैं डेटा को सिलेक्ट करूँगा और मैं इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट करने वाला हूँ। कहने का मतलब जो डेटा रिपीट हुआ है यानी दोहराया गया है हम उसको हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले डेटा को मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर ये देखिए हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर जाऊंगा मैं और डुप्लीकेट वैल्यूज़ इस पर एक बार लेफ़्ट की को प्रेस करूंगा माउस की। ओके, देख सकते हैं वैसे ऑटोमेटिक रेड कलर से वो फिल हो चुका है। तो मैं अभी उनको रेड कलर से ही फिल रहने देता हूँ या फिर मैं चेंज कर देता हूँ, बिकॉज़ रेड कलर से ऑटोमेटिक पहले से ही फिल हुआ है। तो कस्टम फॉर्मेट लगाता हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग फिल करूँगा इसको। फिल जो है वो मैं करूँगा आई थिंक येलो इज़ गुड। ओके, मैं जो है इसको येलो कलर से फिल कर देता हूँ। नाउ प्रेस ओके। ओके, देख सकते हैं जो डेटा रिपीट हुआ है उसको मैंने हाईलाइट किया है। आप देख सकते हैं 54 है वो इस सेल में, आई मीन सब्जेक्ट टू जो डेटा है उसमें दो बार रिपीट हुआ है। 54 एक बार यहाँ पर है और एक बार ये देखिए यहाँ पर है। वैसे ही 35 यहाँ पर है और यहाँ पर है, और 54 वो है 3 बार इसमें रिपीट हुआ है। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर थोड़ी बहुत और हैं जो भी फॉर्मेटिंग मैं चाहता हूँ आप उनको ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट में। अगर किसी में भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसको बताऊंगा आपको। तो आज की वीडियो गाइस यहीं तक थी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब